घर से मंच हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। इससे पहले आप राजनीति के मैदान के तमाम धुरंधरों को सुन रहे थे जो कोरोना वायरस से लड़ने की जो प्रक्रिया चल रही है हमारे देश में उसके बारे में बता रहे थे। अब हम आपको थोड़ी देर के लिए, कुछ पल के लिए खेल के मैदान पर लेके चलेंगे, क्योंकि खेल के मैदान भी कोरोना वायरस की वजह से खाली पड़े हैं और ऐसे में सबके जहन में एक ही सवाल है कि कोरोना वायरस कब खत्म होगा, खेल के मैदान ये आखिर कब गुलजार होंगे। खेल के मैदान पर भले ही खिलाड़ी नहीं उतर पा रहे, लेकिन खेलों के मैदान पर नियमों में लगातार बदलाव की खबरें आ रही हैं और इस वजह से खासतौर से क्रिकेट के मैदान की बात करें तो वहां पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा जब क्रिकेटर्स खेल के मैदान पर उतरेंगे। सलाइवा को लेकर बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है, पसीने के प्रयोग को लेकर बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है और इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। 3 अलग अलग देशों से हमारे साथ स्पिन गेंदबाज जुड़ेंगे जिनके लिए सलाइवा का इस्तेमाल कितना मुश्किल या कितना आसान होगा, इस पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ अमित मिश्रा होंगे हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से दानिश कनेरिया होंगे। तो चलिए, हमारे साथ अमित मिश्रा और दानिश कनेरिया जुड़ चुके हैं और अब से कुछ ही देर में मोंटी पनेसर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे बातचीत का हम सिलसिला शुरू करते हैं। अमित भाई, पहला सवाल तो यही जहन में आता है कि कोरोना वायरस की वजह से घर में फिटनेस को लेकर क्या कुछ चल रहा है और मैदान पे लौटने की कितनी बेताबी है, और खास तौर से तब जब इस बात के अब संकेत मिल रहे हैं कि आप क्रिकेट के बॉल पे अब सलाइवा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। देखिए, पहले तो सबको मेरा नमस्कार और थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया इस आपके चैनल पर। बिल्कुल, फिटनेस तो पूरी बरकरार चल रही है, घर पे चल रही है, पर यह है कि ग्राउंड को हमेशा मिस करते हैं। हर भी जो भी क्रिकेटर होगा, जो भी स्पोर्ट्समैन होगा, ग्राउंड को हमेशा मिस करेगा। और लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी भी है इस टाइम पे हम सब लोग घर पर रहें, क्योंकि ये वायरस ऐसा फैला हुआ है कि जब तक ये ख़त्म नहीं होता, हमारी और हमारे देश के लिए, सबके लिए, हमारी फैमिली के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसको रूल्स को फॉलो करना। और जो सलाइवा की बात जो आपने कही है कि मुझे लगता है कि देखिए, इतने सालों से ये चीज़ यूज़ होती आ रही है। जी 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 अमित भाई बोले। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इतने सालों से ये चीज़ होती आ रही है और एकदम से इस चीज़ पे आप चेंज कर देंगे, क्योंकि ये आज की बात, ये पूरे वर्ल्ड के क्रिकेटर इस चीज़ को यूज़ करते हैं। और मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको ये चेक करना चाहिए कि जो बंदे वहाँ पे खेलने आ रहे हैं उनके पास वो चीज़ कोरोना है भी कि नहीं, या उनके पास वो सिस्टम वो है भी कि नहीं कि वो ग्राउंड पे आ भी सकते हैं कि नहीं आ सकते। वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो उस चीज़ को जांच करने के लिए कुछ पहले सबसे बड़ी चीज़ ये होनी चाहिए। बट अगर आपको लगता है उसके बावजूद अगर वो क्लियर हैं तो वो ग्राउंड पे आ सकते हैं, मुझे लगता है, और ग्राउंड पे आके खेल सकते हैं। तो मुझे लगता नहीं उसके बाद भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि सलाइवा नहीं लगाया जाए या लगाया जाए। और अगर उसके बावजूद भी लोग कहते हैं या आईसीसी कोई रूल बनाता है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ऐसे कोई बॉल का या लेदर का इजाद करना पड़ेगा उनको कि जिसके पे ये संक्रमण असर ना करे। बिल्कुल, चलिए दानिश भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित भाई, आपकी तरह वो भी लेग स्पिनर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में 200 से ज्यादा विकेटें हैं उनके पास। दानिश भाई, सलाइवा को लेके पेस बॉलर्स की परेशानी अलग थी, आपको लग रहा है स्पिनर्स को भी उतनी ही परेशानी होगी अगर हम सलाइवा पे बैन लगाने की जो बात चल रही है उसको अमली जामा पहनाती है आईसीसी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बैन लगा दिया है सलाइवा पे। देखें, सबसे पहले बात तो सलाइवा की बात आती है सेकेंडरी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट फर्स्ट वी नीड टू कम आउट दिस पेंडेमिक। इट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, एवरीबडी इज हिट बैडली। हर स्पोर्ट्समैन, हर फील्ड का स्पोर्ट्समैन, क्रिकेट हो या कोई भी फील्ड का हो, दे आर मिसिंग द ग्राउंड एंड एवरी क्रिकेटर इज मिसिंग टू प्ले क्रिकेट। दे आर ईचिंग टू गो आउट एंड प्ले। सबसे पहले तो ये चाहिए कि आईसीसी को चाहिए कि सबसे पहले तो एक सारे बोर्ड एक डिसीजन ले ले, लेट्स कम आउट ऑफ दिस पेंडेमिक एंड देन ग्रेजुअली स्टार्टेड। और जो अभी बात छिड़ रही है सलाइवा की, देखिए, जब हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं तो वहाँ पर सलाइवा के बगैर बॉल को इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा फॉर फास्ट बॉलर्स एंड फॉर द स्पिनर्स। बट हम T20 और वनडे की बात करते हैं, वनडे के अंदर पर 2 नए बॉल लगे हुए थे, वाइट बॉल, और वाइट बॉल पे इतना ज़्यादा सलाइवा यूज़ अगर नहीं भी करें तो चलता है। लेकिन जब रेड बॉल जब हम यूज़ करते हैं, ये देखिए, ये रेड बॉल है, ये तो टेस्ट मैच का बॉल है, अगर इसको जैसे ही हमारे 10-15 ओवर निकलते हैं
तो अगर शाइन नहीं रहेगी एक तरफ भी और दोनों तरफ बिल्कुल रफ हो जाएगा, तो फास्ट बॉलर के लिए ना सीम होगा ना स्विंग होगा, और स्पेशली फॉर द लेग स्पिनर। अमित मेरे ख्याल से अग्री करेंगे, अगर सलाइवा या उस पर जो हमारा वेट नहीं लगाएंगे तो जो हमारा बॉल ड्रिफ्ट होता है, और जी अमित भाई जवाब दें। अमित भाई आपसे आपसे पूछा है दानिश भाई ने, जवाब दें आप जरा। जी बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ड्रिफ्ट करानी होती है बॉल आपको, और एक मुझे लगता है कि एक लेग स्पिनर के लिए या स्पिनर्स के लिए ड्रिफ्ट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपको बहुत हेल्प होती है विकेट लेने में। मैं एग्री करता हूँ दानिश की बातों से कि वो बिल्कुल ज़रूरी है, बट ये भी ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को कितना महत्व देते हैं और कितना वो इम्पोर्टेंट है आपकी बॉलिंग के अंदर। कई बार जैसे हम इंडिया में खेलते हैं तो स्पिनर ज़्यादातर चाहते हैं कि बॉल ड्राई रहे, बॉल ज़्यादा स्पिन और बाउंस हो। तो डिपेंड होता है कि कौन सी जगह पे आप खेल रहे हैं और कहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाहर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि रेड बॉल पे मैं 100% एग्री हूँ इनसे कि रेड बॉल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सलाइवा। बिल्कुल, चलिए मोंटी पनेसर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोंटी को भी इस चर्चा में शामिल करते हैं। मोंटी पाजी, आम बॉल फेंकने के लिए कहते हैं आपको शाइनिंग पार्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब आप सलाइवा का अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आम बॉल आपको लग रहा है उतनी इफेक्टिव रह जाएगी जितनी इफेक्टिव तरीके से आप लोग फेंका करते थे? वो पहले मैं कहना चाहता हूँ धन्यवाद ने मुझको शो में बुलाया, एंड गुड आफ्टरनून टू अमित मिश्रा एंड तनिष्क नेरिया as well from UK. ये मैं यही कहना चाहता हूँ, इफ लाइक ऑस्ट्रेलिया ने अभी बैन कर दिया सलाइवा नहीं यूज करना, एंड मुझे लगता है हो बोर्ड ऐसी के जो हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं बिहाइंड क्लोज डोर्स सलाइवा नहीं यूज करें। सो मे बी कोई जैसे हैंड्स हमारा हैंड सैनिटाइजर होता है, उसके जैसे हम शुगर यूज करते हैं, उसके पास कोई जैसे शुगर डाल के अंपायर दे दो, ऐसे कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए। बिकॉज जैसे दिनेश बाजी कहते थे दैट बॉल को शाइन की बड़ी जरूरत है, यदि हमारी बॉल हम मेंटेन करते हैं तो ऐसे अल्टरनेटिव हो हम कुछ भी बढ़ सकते, जैसे बॉल शाइन कर सकते हैं एज अ सोल्यूशन। बिकॉज हमको मालूम ये कोरोना वायरस भी इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, एंड सब यूज करना इज सेंसिबल डिसीजन जरा ऑस्ट्रेलिया ने लिया। मुझको इंग्लैंड में ये ऐसे करेंगे, भी ऐसे यूज करेंगे। दानिश भाई, अगर हम बात करें जिस तरह की और भी तमाम स्टेटमेंट्स आई अलग अलग कंट्रीज से, कल एक और बड़ा स्टेटमेंट आया है कि बॉल पे सलाइवा लगाने से ज़्यादा हमें ड्रेसिंग रूम में ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कितना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कितने लोग आके बैठ के गए हैं ये पता नहीं चलेगा किसी को। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो देखिए, आपको टीम में तो होती है दो, जो टीम के साथ स्टाफ होता है वो कम से कम 25-30 लोगों का स्टाफ होता है। ड्रेसिंग रूम होता है, तो ड्रेसिंग रूम के अंदर जब किट बैग्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है तो सोशल डिस्टेंस तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद आपने जो क्रू का देखना है, जो क्रू भी आता है, कमेंटेटर्स हो गए, क्रू हो गए, ग्राउंड के अंदर कितने ज़्यादा लोग होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती देखने की। सिर्फ कि ये कि क्रिकेट हो जाए शुरू और किस तरीके से क्वारंटाइन करेंगे पहले 14 दिन के लिए हर प्लेयर को, जो टीम आएगी ट्रैवल करेगी, तो एक प्रोसीजर लंबा जाता है। लेकिन अगर इसको ग्रेजुअली तरीके से किस अंदाज से शुरू करना है वो बहुत मेन चीज़ है। लेकिन अभी जिस तरह पैंडेमिक है, इट इज़ स्प्रेडिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड स्प्रेड वेरी बैडली। एवरी कंट्री इज़ हिट वेरी बैडली, और जिसकी वजह से सारे देशों के अंदर आप देखें, हमारे वहाँ भी, आपके वहाँ भी कल जो है लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जब बढ़ाते हैं लॉकडाउन तो उसका मतलब यही होता है कि द केसेस आर इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर प्लेयर्स की भी सेफ्टी है और साथ साथ जो ग्राउंड स्टाफ होता है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनका भी सोचें, उनकी सेफ्टी का भी सोचें इन सब चीज़ों के अंदर। बिल्कुल। और अमित भाई, जिस तरह दानिश भाई कह रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम में भी उतना ही खतरा होगा अगर जब आप मैदान पर पहुंचेंगे। खाली मैदानों पे खेलने के लिए खिलाड़ी तो तैयार हैं, लेकिन जो एक बात क्रिकेटर्स के जहन में होती है उसको कैसे दूर करेंगे वो? जी बिल्कुल, एकदम सही बात कही है दानिश ने कि जब भी हम ड्रेसिंग रूम में होते हैं और
काफ़ी वहाँ पे लोग आते हैं, और उससे ज़्यादा कि चैनल के लोग कम से कम 150-200 लोग तो चैनल के ही होते हैं जो लोग हमारे ग्राउंड को मैचेस को कवर करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर देखनी पड़ेंगी, और मेरे को लगता है कि सबसे पहले तो हमें ये वेट करना चाहिए। क्रिकेट तो स्टार्ट होगी आज नहीं तो कल, नहीं तो कुछ टाइम के बाद जरूर होगी, लेकिन क्या रूल्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, ये ज़रा एक बार सोचने वाला विचार करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ रहेगी कि सबसे पहले कि हर देश में ये फैला हुआ है, इसको सबसे पहले ख़त्म होना चाहिए हर जगह से। उसके बाद आप देखिए कि आपको रूल क्या बनाने हैं, क्या रूल्स होने चाहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग कब तक कर सकते हैं आप, क्योंकि आप बैटिंग कर रहे हैं तो अपने बैट्समैन से बात करेंगे, आप बॉलिंग डालने आ रहे हैं तो आपका कप्तान आपके पास आके बात करेगा, कीपर आपके पीछे खड़ा है, एम्पायर आपके साथ में खड़ा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको देखना पड़ेगा कि कैसे सबसे पहले जब तक ये ख़त्म हो जाता है उसके बाद ही मेरे हिसाब से ये क्रिकेट के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए पहले, लेकिन इस वायरस को पहले सबसे पहले ख़त्म होना चाहिए। लेकिन मोंटी बाजी, अगर हम बात ऑस्ट्रेलिया की करें, ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से जो खबरें आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट से कि अगले महीने वो प्रैक्टिस करने की सोच रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन में जाने की सोच रहे हैं। आपको लग रहा है थोड़ी जल्दबाजी है मैदान पर जाने की, थोड़ी बहुत बेताबी दिखा रही है ऑस्ट्रेलिया? नहीं, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है ना, केसेस बहुत कम थे। अभी न्यूजीलैंड के भी देखो, आई थिंक 8 to 10 लोग मरे थे कोरोना वायरस करके। तो हम देखते हैं चाइना की जो फ्लाइट होती है लंदन में काफी आती है, न्यूयॉर्क भी काफी जाती है, एंड लंदन इंग्लैंड क्यों हुआ कोरोना वायरस ऐसे, बिकॉज हमारी इंग्लैंड में फ्लाइट्स चाइना फ्रॉम चाइना। ऑस्ट्रेलिया में हम थोड़ा कम है, ऑस्ट्रेलिया ने पहले 1 महीने पहले ही बॉर्डर बंद करते थे, सो drastic measures, and that's why I think Australia is in a place where they can export again. And England में भी हम premierships भी अभी train कर रहे हैं, and ये चार्ट है UK that neutral venue में सब टीम से कोई मिनी वर्ल्ड कप होएगा ना, वैसे सब खेल सकते हैं। IPL भी वैसे होना चाहिए, IPL में भी न्यूट्रल वेन्यूज होने चाहिए, 1, 2, 3 वेन्यूज में सब जड़े खिलाड़ी एक वेन्यूज में खेल सकते हैं। चलिए दानिश भाई, पाकिस्तान में इस समय किस तरह से कोरोना वायरस को लेकर कितनी सजगता दिखा रहे हैं, और मैदान पे जाने की क्या कुछ वहां पे तैयारी चल रही है? मैदान पे तो जाने की कोई तैयारी नहीं है। एवरीबडी एज अ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है एवरी डे जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उनके साथ डिफरेंट एक्स क्रिकेटर्स और कप्तान बातें कर रहे हैं, लेक्चर्स दे रहे हैं, और उनका फिजिकल फिटनेस भी टेस्ट जो है वो अपना जो है थ्रू तो वीडियो कॉलिंग के थ्रू उनका लिया जा रहा है। लेकिन जो लॉकडाउन है वो लॉकडाउन यहाँ पर भी अभी बढ़ा हुआ है, क्योंकि बीच में जब शुरू की बात करें तो शुरू में बड़ा सख्त था, क्योंकि मैं कराची रहता हूँ तो कराची में काफ़ी सख्त था, ऑल ओवर पाकिस्तान लॉकडाउन तो है। लेकिन बिकॉज आप ये देखें कि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर डेली वेजर्स है, मजदूर है, और ज़्यादातर लो प्रॉफिट बेचारे बहुत ज़्यादा पुअर लोग हैं, और फिर अभी रमज़ान भी शुरू हो चुका है, तो उसकी वजह से लॉकडाउन के अंदर जो है थोड़ी नरमी आई है। टाइमिंग दी हुई है एक सुबह के 9 से लेकर 5 बजे तक का, लेकिन जो लोगों को डिसिप्लिन होना है, देखिए कि ये एक वायरस है, उसमें आपने डिसिप्लिन होना है। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो गवर्नमेंट अपनी जितनी भी गाइडलाइंस दे दे बेचारे, तो जब आवाम ही फॉलो नहीं करेगी तो वो केसेस बढ़ेंगे। हमें डिसिप्लिन होकर उसको फॉलो करना है। अगर गवर्नमेंट कह रही है कि घर बैठो, घर पे रहो, ज़रूरत पड़े तो आप बाहर जाओ, तो वही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सोशल डिस्टेंस रखिए। ठीक है, 2 महीने हो गए, 40 डेज़ के ऊपर हो गया, लोग एकदम परेशान हो गए, क्योंकि कहीं से कोई जॉब नहीं चल रही किसी की, ना रोज़गार है ना कुछ है, जो बेचारे डेली वेजेस है। लेकिन इसका जो हल है वो यही है कि आप जितना ज़्यादा अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे, जितना ज़्यादा जो गाइडलाइंस है उस पर चलेंगे, तो आप इसमें से निकलते जाएंगे। नहीं तो ये बढ़ती जाएगी और फिर ये प्रॉब्लम ऐसी आ जाएगी कि इतने केसेस हो जाएंगे कि जहाँ पर हमारे देखिए जो फ्रंट लाइनर्स के जो डॉक्टर्स हैं, दे ऑल्सो जो है उनकी भी बेचारे देखे कि जाने जा रही है, वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर वो ही नहीं रहेंगे तो हम किस तरह प्रोटेक्ट होंगे? तो एवरीबडी नीड्स टू लुक इनटू इट, और बड़ा सीरियसली लेना चाहिए ईच इंडिविजुअल को। तो पाकिस्तान में भी यही हालात है कि लॉकडाउन है अभी भी, लेकिन ये है कि लॉकडाउन में काफ़ी नरमी है कि लोग थोड़ा सी अपना पेशेंस आउट हो चुके हैं। चलिए दानिश भाई, आप बने रहिए हमारे साथ, अमित भाई भी हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और इंग्लैंड से हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो लगातार इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि कोरोना के बाद जब क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ी उतरेंगे तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। हमारे साथ अमित मिश्रा हैं, दानिश कनेरिया हैं और मोंटी पनेसर हैं। अमित भाई, ब्रेक से पहले तो हमने सलाइवा पे बात कर ली, ब्रेक के बाद एक बड़ा स्टेटमेंट आर अश्विन ने दिया कि अब T20 फॉर्मेट में स्पिन गेंदबाज बाउंसर का इस्तेमाल करेंगे। अब आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आने वाले टाइम में हम T20 फॉर्मेट में बाउंसर फेंकते देखेंगे आप जैसे स्पिन गेंदबाजों को? देखिए, ये तो सोच सोच की बात है। मुझे ऐसे तो शेन वॉर्न ने भी 1-2 बारी बाउंसर यूज़ करी है, जी जी। बट इस डिपेंड है, बॉलर के पास वो इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको इन चीज़ों की जरूरत ना पड़े। बाउंसर मार के भी आप बहुत कोई बड़ा काम नहीं फतेह कर लेंगे, क्योंकि आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा की नहीं आएगी। 145 के ऊपर आपकी स्पीड जा रही हो तो आप बाउंसर, मैं समझ सकता हूँ कि आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा तो मुझे लगता नहीं है कि होगा, बट मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा अपनी क्वालिटी पे आप इम्प्रूव करें, अपनी बॉलिंग में इम्प्रूव करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। और क्योंकि जितनी क्वालिटी आपके पास अच्छी रहेगी, आपकी वेरिएशन जितनी अच्छी रहेगी, उतने ही आप काबिल बॉलर और अच्छे विकेट टेकर बन जाते हैं। विकेट टेकर आप जब बन जाते हैं तो आपको भी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल। चलिए दानिश भाई, आप इत्तेफाक रखते हैं अमित भाई से, अमित भाई की बात से, क्योंकि शेन वॉर्न आपके टाइम पे खेलते थे और तब वो बाउंसर का बड़ा सही तरीके से इस्तेमाल करते थे कभी कभी। देखिए, अमित की बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ। बॉलर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। यहाँ थोड़ी सी बात करूँगा, जो राइट आर्म लेग स्पिनर होता है उसके पास तो वेरिएशंस बहुत सारी होती है, राइट जी। उसके पास फ्लिपर होता है, गुगली होती है, टॉप स्पिन होती है, स्लाइडर यूज़ करता है, उसके बाद वेरिएशन का एक भंडार होता है। लेकिन जब हम फिंगर स्पिनर की बात करते हैं, ऑफ स्पिनर हो गया, लेफ्ट आर्म स्पिनर हो गया, तो इनके पास वेरिएशंस नहीं होती है। बाउंसर, आपने शायद याद होगा कि हम भी यहाँ पर डोमेस्टिक में खेलते थे तो शायद अफरीदी कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड में आके बाउंसर मार देते थे, बिकॉज वो स्पीड उनकी इतनी थी और वो स्पीड से बॉल करते थे, तो वो उसी एक्शन में बाउंसर मारते थे। शेन वॉर्न को भी मैंने देखा 1-2 दफ़ा काउंटी क्रिकेट में भी उन्होंने 1-2 दफ़ा जो है बाउंसर मारी थी। लेकिन ये कोई ये नहीं होता है कि अगर स्पिनर बिल्कुल अपने सारे वेपन्स इस्तेमाल कर दिया और वो कामयाब नहीं हो रहा और उसके बाद बाउंसर मार दे, ये कोई ऑप्शन नहीं होता है। इट्स ए लास्ट ऑप्शन और वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो इस बात से तो बिल्कुल नहीं है सहमत कि स्पिनर्स बाउंसर मारेंगे। स्पिनर्स के पास वेराइटीज़ बहुत होती है निस्बत फास्ट बॉलर के पास। फास्ट बॉलर कैन डू रिवर्स, इन स्विंग, आउट स्विंग, और फिर उनके पास एक ऑप्शन होता है जहाँ वो बैट्समैन को डरा के आउट करता है। यहाँ पर तो हमें बैट्समैन को लालच देनी पड़ती है कि हमें मारें और वहाँ उनसे हम मिस्टेक करवाएं या हम उनके शॉट खिलवा के वो कर सके, स्लिप लगा सके जी। तो ये बॉलर्स की जो है क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि बॉलर कितना बढ़िया अंदाज से जो अपने वेपन्स को यूज़ करता है। आपको लग रहा है मोंटी बाजी, इतनी विकेटें आपने ली हैं टेस्ट क्रिकेट में, बाउंसर मारने की कभी ज़रूरत पड़ी हो? क्योंकि अश्विन ने जो एक नए प्रयोग की बात कर दी, वो तो कह रहे हैं कि अब फॉर्मेट में स्पिनर्स बाउंसर का इस्तेमाल करते हुए आपको नजर आएंगे आने वाले टाइम में। हाँ, मुझको याद था जब मैं भारत टेस्ट मैच में गिलक्रिस्ट ने मुझको 4 छक्के मारे थे 1 ओवर में। मेरा मन यही करता था मैं एक जोड़ दी मैं कोई बाउंसर दूं, बिकॉज इतना मन, हाँ, इतना गुस्सा चढ़ा मुझको। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ दैट बाउंसर स्पिनर को यूज करना चाहिए, बिकॉज एक सरप्राइज शॉट फैक्टर है। एंड कोई बैट्समैन तो जब प्रैक्टिस भी करते हैं स्पिनरों के साथ, वो ऐसे कोई प्रैक्टिस होती नहीं है तो कैसे यूज करना चाहिए। एंड may get your wicket, may go for 6, but एक कोई वेरिएशन है, नई चीज है, completely different that batsman नहीं करेंगे। And ये विनर है, दानिश ने कहा, अमित दैट यूज करते हैं गूगल, वो सब राइट टाइम में यूज करके एंड विकेट लेने के लिए हम खुद भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, बिकॉज एक शॉक फैक्टर होना चाहिए एंड गेम हम जीत सकते हैं बाउंसर के साथ। व्हाई नॉट, यू नो, बाउंसर यूज करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोंटी बाजी आपका, अमित भाई आपका भी, और दानिश भाई आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।